नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव भोलेनाथ शिव शंकर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शिवजी का व्यक्तित्व जितना गहरा है उतना ही रहस्यमयी भी। तो आइए जानते हैं शिवजी से जुड़े अद्भुत रहस्य और कथाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिवजी के जन्म के रहस्य की। शिवजी को अजन्मा कहा जाता है। उनका कोई जन्म और अंत नहीं है। पुराणों के अनुसार वे स्वयंभू हैं, यानी उन्हें किसी ने उत्पन्न नहीं किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी शक्ति से प्रकट हुए हैं। यही कारण है कि उन्हें आदियोगी और आदिदेव कहा जाता है। अब हम बात करेंगे उनके नटराज रूप के विषय में। शिवजी का नटराज रूप बेहद प्रसिद्ध है। इसमें वे तांडव नृत्य करते हैं, जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों का प्रतीक है। यह नृत्य हमें बताता है कि ब्रह्मांड हमेशा गति में है, कभी स्थिर नहीं। अब हम बात करेंगे उनके गले में सर्प के रहस्य के विषय में। शिवजी के गले में वासुकी नाग विराजमान रहते हैं। यह दर्शाता है कि शिवजी ने भय, विष और मृत्यु पर विजय पाली है। यह भी संदेश है कि हमें अपने डर को हराकर ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब हम जानेंगे शिवजी की जटाओं से गंगा के प्रवाह के बारे में। गंगा जब धरती पर उतरी तो उसका वेग इतना प्रचंड था कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तभी शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और धीरे धीरे उसे धरती पर प्रवाहित किया। इसीलिए उन्हें गंगाधर कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि उन्हें नीलकंठ क्यों कहा जाता है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो देवता और दानव कोई भी उसे पीने को तैयार नहीं थे। शिवजी ने सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष पी लिया। माता पार्वती ने विष को उनके गले से नीचे नहीं उतरने दिया। तभी से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। अब बात करेंगे शिवजी की तीसरी आंख के विषय में। शिवजी की तीसरी आंख ज्ञान और संहार का प्रतीक है। जब भी अन्याय और अधर्म बढ़ता है, उनकी तीसरी आंख खुल जाती है और संसार का नाश हो जाता है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार और पाप का अंत निश्चित है। आइए अब हम जानेंगे शिवजी के वाहन नंदी बैल के विषय में। नंदी सिर्फ शिवजी का वाहन ही नहीं बल्कि उनके परम भक्त भी हैं। कहा जाता है कि जो भी अपनी प्रार्थना नंदी के कान में कहता है वह सीधी शिवजी तक पहुंचती है। इसलिए हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति हमेशा शिवलिंग की ओर मुख करके बैठी रहती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं शिवजी के अर्धनारीश्वर रूप के विषय में। शिवजी का आधा भाग माता पार्वती का है। यह अर्धनारीश्वर रूप बताता है कि पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर ही सृष्टि को पूर्ण करते हैं। यह संतुलन और समानता का अद्भुत संदेश है। क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है? हम आपको इस विषय में बताएंगे। शिवजी रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। कहते हैं कि रुद्राक्ष उनकी आंखों से निकले आंसुओं से उत्पन्न हुए। इन्हें धारण करने से मनुष्य को शांति, शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे शिवलिंग के रहस्य के विषय में। शिवलिंग ऊर्जा और अनंत शक्ति का प्रतीक है। यह केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि सृष्टि के आरंभ और अंत का प्रतीक है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शिवलिंग में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अद्भुत संचार होता है। आइए जानते हैं क्यों करते हैं शिवजी भस्म का श्रृंगार। शिवजी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है और अंत में सब राख हो जाता है। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और सादगी से जीना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि शिवजी को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? शिवजी को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे भक्ति में दिखावे की बजाय सच्चे हृदय और श्रद्धा को महत्व देते हैं।
इसलिए कहा जाता है, एक लोटा जल भी यदि सच्चे मन से चढ़ा दो तो शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, ये थे शिवजी से जुड़े कुछ अद्भुत और रोचक तथ्य। शिवजी हमें सादगी, संतुलन और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ।